हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा एंड आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एरर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉइस एंड नरेशन टीसीएस पैटर्न। ये क्वेश्चंस आपके टीसीएस ने पूछे थे जो कि एरर क्वेश्चंस थे वॉइस एंड नरेशन पे बेस्ड। अब जैसे जब कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, इस तरीके से कन्वर्जन जो होता है वो आप कर लेते हो इजीली। लेकिन एरर क्वेश्चंस की जब बात की जाती है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो कि एरर बेस्ड हैं और वॉइस एंड नरेशन से पूछे गए हैं। अब वॉइस एंड नरेशन की अगर बात की जाए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आगे आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। वॉइस की बात करें तो देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस में काम का होना, वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आप पास्ट पार्टिसिपल ज़रूर यूज़ करोगे, बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरीके से, अभी आगे क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो टेंस चेंज बिल्कुल नहीं होता। कोई भी एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें टेंस चेंज होता हो। अब बात की जाए अगर नरेशन की, नरेशन में आपका टेंस चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे कि से रिपोर्टिंग वर्ब आपकी अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ की क्या पहचान है, उसकी पहचान ये है कि या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा या कोई मैथमेटिकल फैक्ट होगा या कोई साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल फैक्ट होगा, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं आपके यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। अब लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, देन आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए बताओ। हाँ जी, किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। हाँ जी, बिल्कुल सही एरर है आपका। फर्स्ट पार्ट में होना क्या चाहिए, देखो जैसा कि आप देख सकते हो, अब बाय यहाँ पे लगा हुआ है, बाय के बाद है एजेंट। पैसिव वॉइस में डूअर को बोला जाता है एजेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन इंपॉर्टेंट है, काम कौन कर रहा है वो बाद की बात है, पहले तो काम का होना ही ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे अब डन की बात जब भी आ जाती है, जब भी काम डन होता है, बोले तो परफेक्ट, परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पे देखना, ही वॉज बाइटेड नहीं, बाइट की थर्ड फॉर्म होगी बिटन, ही वॉज बिटन, फर्स्ट पार्ट में एरर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान है, नरेशन बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही एरर होना चाहिए फोर्थ पार्ट में। अब अगर पूछा जाए तो मोस्टली आंसर ये होगा कि दैट को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, दैट को रिमूव कर दिया, क्या भी आंसर सही होगा। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड से है। ठीक है, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन को चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही आपका कंजंक्शन का काम करता है, तो वेयर ही आपका कंजंक्शन का काम कर रहा होगा। अब अगर वेयर कंजंक्शन है तो दैट भी आपका कंजंक्शन का काम करता है, तो एक साथ दो कंजंक्शन की नीड नहीं है, दैट को हटा दिया। लेकिन क्या अब ये सेंटेंस सही है।
अगर बात सिर्फ एरर की है तो बिल्कुल सही है, फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इम्प्रूवमेंट में, तब तो आपको 100% करेक्ट करना होगा। हाँ जी, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंजंक्शन के बाद हम यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। कंजंक्शन के बाद जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, हमेशा असर्टिव सेंटेंस आएगा। असर्टिव सेंटेंस बोले तो सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब नहीं आएगी। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, वेयर हर मदर हैड गॉन, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। अब देखो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर CGL 2019 प्री की बात की जाए तो जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आपका 2018 में एरर्स में पूछा गया था, वो 2019 में इम्प्रूवमेंट में पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई क्या होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होना चाहिए। हाँ जी, it seems that authors' creativity is not restricted to their work and happily overflows into their names too. हाँ जी, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर होना चाहिए, बिल्कुल सही, फोर्थ पार्ट में एरर है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्रिएटिविटी खुद को तो रेस्ट्रिक्ट करने से रही। अच्छा, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ऑथर सिंगुलर, ऑथर्स प्लूरल। अब अगर कोई एस से वर्ड होता है तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए एपोस्ट्रोफे एस में एपोस्ट्रोफे का यूज़ किया जाता है, सिर्फ एस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड पार्ट में कोई एरर नहीं है। एरर है आपके फोर्थ पार्ट में, होना क्या चाहिए, होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अब एक चीज़ समझो, पहली कंडीशन तो ये है कि इज आपकी मेन वर्ब है, ये बताएगी आपकी स्टेट को, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इज के साथ अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो V1 प्लस ING वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, ये आता है आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थर्ड कंडीशन, इज है हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जाएगा आपका पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्ट तो नहीं होना चाहिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आया नॉट और ये मेन वर्ब, तो या तो ये इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, तो एरर तो फोर्थ पार्ट में है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव का सेंटेंस है, तो इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, बताओ भाई क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे नो वन इन्फॉर्म्स, अब नो वन अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब एस लगा दो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं बस ये कह रही हूँ कि इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए। इस बेसिस पे आपने आंसर मार्क किया फर्स्ट। अगेन एरर तो सही है, लेकिन सपोज करो इंप्रूवमेंट में आ जाए तो समझना बहुत ज़रूरी है दैट ये आपका कंजंक्शन, ये आपने आगे जो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया था। अब रिपोर्टेड स्पीच में वुड है, विल या शैल का चेंज होके वुड है। अब यहाँ पे अगर वुड है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्स नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में रहे, करेक्शन क्या होगा, नो वन इन्फॉर्म्ड मी। चलो भाई अगला फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ क्या एरर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, अभी हमने ये चीज़ सीखी है। हाँ जी,
बिल्कुल सही, एरर है आपके इस पार्ट में। होना क्या चाहिए यहाँ पे देखो, द लेटर वॉज पोस्टिंग येस्टरडे बाय माई ब्रदर। बाय है, आगे आपका एजेंट है। यहाँ पे देखो, अब एजेंट मतलब जो डूअर, जिसने काम किया है, क्योंकि वो पैसिव में काम का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेटर खुद को पोस्ट करने से रहा, सिंपल सी बात है, तो आना क्या चाहिए, वॉज पोस्टेड। यहाँ पे आएगा वॉज पोस्टेड, थर्ड पार्ट में एरर है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि टीसीएस ने पूछे थे, बेस्ड थे वॉइस एंड नरेशन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना। आगे फर्दर अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते तो आपको 100% स्कोर करना ही है। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि क्या कंडीशन है कोविड-19 को लेकर। तो इसके लिए यही सजेशन रहेगा कि स्टे एट होम, बी सेफ। खुद भी सेफ रहो, घर वालों का भी ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप CGL 19 मेंस को टारगेट कर रहे हो या CGL 2020 को टारगेट करके चल रहे हो, तो देखो मेंस के लिए फिलहाल के टाइम पे कंबाइंड बैच है रानी मैम का और अभिनय सर का। ये बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान परचेस करोगे, डिस्काउंट मिलेगा आपको 75% का। 12 मंथ्स के प्लान पे आपको 58% का डिस्काउंट मिलता है। करना क्या है, डिस्काउंट कोड लगाना है, प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है। इसके अलावा CGL 2020 के एस्पिरेंट्स, उनके लिए आपको एक ही प्लान में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, सबका सब मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट, क्लास PDF, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एक ही प्लान में। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। 1 ईयर का प्लान परचेस करोगे पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का। 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान परचेस करना है, डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, ओके। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, SSC एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, विदाउट स्पेस लगाना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। रीजन ये है कि इसमें CGL 19 मेंस टियर 3 के साथ साथ CGL 2020 का अटेम्प्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। सभी चीज़ों को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। 6 मंथ्स का प्लान परचेस करोगे, यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, बट एक साल के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा कि कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। एक ही जगह पे कंटेंट अवेलेबल है, एक ही जगह पे आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो या 2 एजुकेटर से पढ़ो, आपके पास कंटेंट तो सभी का अवेलेबल है। प्रैक्टिस तो आप सभी जगह से कर सकते हो और प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी ही कम है। इसके अलावा अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, तो कोई तरीके का कोई लॉस भी नहीं है। SSC के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना है, तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, प्रतियोगिता मंत्रा, विदाउट स्पेस लगाना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी सेफ।